हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ममा गाइड। आज का टॉपिक है छोटे बच्चे 0 से 3 महीने के बच्चों की केयर कैसे करें, उनकी देखभाल कैसे करें। एक्चुअली क्या होता है फ्रेंड्स कि जो छोटे बच्चे होते हैं उनकी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा वीक होती है और उनके बॉडी पार्ट्स और स्किन इतने सॉफ्ट और डेलिकेट होते हैं कि उनकी केयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और इस इन्वायरमेंट में एडजस्ट होने में बच्चों को टाइम लगता है, जिससे उनको ज़्यादा केयर की ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को आप एंड तक देखिएगा। न्यू पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल वीडियो होने वाली है ये। और इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें बताऊंगी जो आपको पता नहीं होंगी, और कुछ बातें जो आपको पता होंगी वो आपको रिकॉल हो जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं, टाइम ना वेस्ट करते हुए। बट पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाइए, ताकि मेरी और भी अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको मिलती रहें, और लाइक भी करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है फीडिंग। ब्रेस्ट फीडिंग बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस उम्र के बच्चों के लिए ब्रेस्ट फीडिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चों के लिए माँ का दूध पचाना बहुत आसान होता है, क्योंकि इस टाइम उनका डाइजेस्टिव सिस्टम इतना डेवलप नहीं हुआ होता है। और शुरुआत का जो माँ का दूध है और बाद के माँ के दूध में बहुत अंतर होता है। शुरुआत के दिनों के दूध में इम्यूनोग्लोबिन एंटीबॉडीज पाई जाती हैं बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, जो कि प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। और फैटी एसिड और डीएचए भी पाया जाता है, जो कि बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। बच्चे को हर 2 से 3 घंटे में फीड कराना ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा पर्याप्त दूध नहीं ले पाता है। कभी कभार क्या होता है कि बच्चा दूध ले पीते पीते ही सो जाता है, वो पूरा दूध नहीं पी पाता है और उसको नींद आ जाती है, वो थक जाता है। तो आप देखते होंगे कि कभी कभार बच्चा हर आधे घंटे में रोने लगता है, दूध मांगने लगता है। इसका मतलब ये होता है कि वो सफिशिएंट दूध नहीं पी पा रहा है, उसका पेट अभी नहीं भर पा रहा है। इसलिए अगर आपका बच्चा सो रहा है, क्योंकि इतने उम्र के बच्चे 18 घंटे लगभग सोते हैं, तब भी आपको उसको उठा के दूध पिलाना है। हर 2 से 3 घंटे आपको देखना है कि 2 या 3 घंटे हो गए हैं, उसके बाद आप बच्चे को उठाएं और दूध पिलाएं। नेक्स्ट पॉइंट है, आप जब भी बच्चे को दूध पिलाएं तो उसको डकार जरूर दिलाएं। क्या होता है कि जब बच्चा दूध पीता है तो दूध के साथ साथ हवा भी अंदर जाती है, और वो हवा स्टमक में जाती है, स्टमक में जाके वो गैस बन जाती है और बच्चे को दिक्कत होती है। कभी कभार बच्चा रोने भी लगता है गैस के कारण। तो फिर आप क्या करें कि बच्चे को इस तरीके से पकड़े, दूध पिलाने के बाद इस तरीके से बच्चे को लें और उसके इधर पर इस तरीके से थपथपाएं, इस तरीके से हल्के से, इस तरीके से ऐसे ऐसे थपथपाएं। बच्चे को डकार आ जाएगी। और अगर बच्चे को डकार नहीं आती है तब भी उसको 10 से 15 मिनट इस तरीके से थपथपाएं, उसका दूध सेटल हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, नवजात शिशु को कैसे संभालना है। सबसे पहले आप जब भी बच्चे को लें तो आप ध्यान दें कि आपके हाथ साफ हैं कि नहीं हैं। आप या तो साबुन से साफ कर सकते हैं या फिर सैनिटाइजर से हाथ साफ कर सकते हैं। और अगर कोई घर में आ रहा है और इतने छोटे बच्चे को ले रहा है तो आप ये ध्यान रखें कि वो पहले हाथ साफ करे, उसके बाद बच्चे को ले। और जब भी आप बच्चे को उठाएं तो उसको ज़्यादा ज़ोर से नहीं उठाएं, क्योंकि उसके अभी बॉडी पार्ट्स, हाथ पैर बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं। तो बच्चे को लग भी सकती है, उसके हाथ पैर में फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो जब भी आप उसको उठाएं तो बहुत आराम से उठाएं। और उस बच्चे के अभी वो नेक वगैरह संभाल नहीं पाता है, तो आपको उसको संभालना होगा। मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों को कैसे लेना है। बच्चे की जो नेक है वो हिलती रहती है, वो अभी संभाल नहीं पाता है, तो एक हाथ आपको इधर रखना है कि उसकी नेक और हेड हिले ना और एक जगह रहे। उसके बाद दूसरा हाथ आपको उसकी पीठ के पास रखना है इधर, ताकि उसकी जो पीठ है वो मुड़े ना। और इस तरीके से बच्चे को गोदी लेना है, इस तरीके से कि उसके गर्दन भी सही रहे और उसकी पीठ भी सही रहे, उसकी पीठ भी ना मुड़े। और अगर आपको इस तरीके से लेना है तब भी आपको ये जो हाथ है, इस हाथ की पोजीशन यहाँ रहनी चाहिए, क्योंकि उसकी नेक सही रहे और सिर सही रहे। और दूसरा जो हाथ है उसकी पोजीशन यहाँ रहनी चाहिए कि उसकी पीठ सीधी रहे, दोनों नेक और पीठ सीधी रहे।
इस तरीके से आप बच्चे को लेंगे। एक हाथ आप उसके सिर में रखेंगे और दूसरा हाथ आप उसके यहाँ पीठ में इधर, जिससे कि उसका सिर भी सही रहेगा और पीठ भी सीधी रहेगी। इस तरीके से आप बच्चे को लेंगे। जब भी बच्चा आपका सो रहा हो, आप ये ध्यान रखें कि उसको डिस्टर्बेंस ना हो, क्योंकि इस उम्र में बच्चों को 18 घंटे की नींद लेनी ज़रूरी होती है और इन्वायरमेंट भी अच्छा रहना चाहिए, ज़्यादा शोर शराबा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डायपर और नैपी के बारे में। अगर आप बच्चे को कपड़े की नैपी पहना रहे हो तो अगर बच्चे ने सुसु की है तो आपको उसको तुरंत चेंज करना है बार बार। ऐसा नहीं कि बच्चा सुसु किए हुए लेटा है और आप 15-20 मिनट बाद आके चेंज कर रहे हो, उसको तुरंत उसी टाइम चेंज करना है। और अगर आप बच्चे को डायपर पहना रहे हो तो डायपर को हर 3 से 4 घंटे के अंदर आपको चेंज करना है, नहीं तो रैशेज होने के चांसेस हो सकते हैं। और जब भी आप डायपर चेंज करो तो सबसे पहले आप बच्चे के प्राइवेट पार्ट को अच्छे से साफ कर लीजिए। साफ करने के बाद उसमें डायपर क्रीम लगाइए और उसके बाद उसको दूसरा डायपर पहनाइए। और अगर बच्चे को रैशेज हो गए हैं तो उसको डायपर बिल्कुल भी ना पहनाएं, उसको कपड़े की नैपी ही पहनाएं। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों को कैसे नहलाएं। इतने छोटे बच्चों को नहलाने में बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है, जैसे कि अगर बच्चे की गर्भनाल नहीं गिरी है तो आप उसको स्पॉन्ज बांध दीजिए, नहलाइए नहीं, क्योंकि नहलाने से क्या होगा कि बच्चे की गर्भनाल में पानी पड़ेगा और गर्भनाल में कुछ भी नहीं लगाना है, ना ही उसमें पानी डालना है, ना ही ऑयल, ना ही क्रीम, ना ही कोई पाउडर, उसको सूखा ही रखना है। 10 से 15 दिन के बीच में बच्चे की गर्भनाल गिर जाती है और गर्भनाल को प्रॉपर चेक करते रहना है कि कहीं उसमें पस तो नहीं पड़ रहा है, कहीं रेडनेस तो नहीं आ गई है। और अगर आपको ऐसा कुछ लगता है तो आपको तुरंत डॉक्टर को कंसल्ट करना होगा। जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो उसके प्राइवेट पार्ट्स को बहुत अच्छी तरीके से साफ करें, उसके अंडर आर्म्स को साफ करें, उसके नेक के पीछे साफ करें, कान के पीछे भी साफ करें। जब भी आप बच्चे को नहलाएं तो ये ध्यान दें कि उसके मुंह में ज़्यादा पानी ना डालें। ये भी ध्यान देना होगा आपको कि उसके कान में पानी तो नहीं जा रहा है, उसके आईज में ज़्यादा पानी तो नहीं जा रहा है। तो इन सब बातों का आपको ख्याल रखना होगा। जो भी उसके डेलिकेट पार्ट्स हैं उसमें ज़्यादा पानी ना जाए, उसका ख्याल आपको रखना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों के नेल्स के बारे में। अगर बच्चा 1 महीने से छोटा है तो उसके जो नेल्स होते हैं बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, हम उसके नेल्स काट नहीं सकते हैं, तो आपको उसके हाथों को कवर रखना पड़ेगा कि बच्चा कहीं मुंह में ना हाथ मार ले, कहीं वो अपने मुंह के अंदर नेल्स ना डाल ले, उससे उसके अंदर गंदगी जाएगी और इन्फेक्शन होगा। अगर बच्चा 1 महीने से ऊपर हो गया है तो आप उसके नेल्स रेगुलर इंटरवल में काट सकते हो। जब भी आपको लगे 15-20 दिन में कि उसके नेल्स बढ़ गए हैं तब आप उसको काट दीजिए। और बच्चों को हाथ जो है वो मुंह में ना जाने दीजिए, क्योंकि बच्चों की आदत होती है वो हाथ को बार बार मुंह में डालते हैं। तो अगर आप उनके नेल्स नहीं कट करेंगे तो गंदगी मुंह के अंदर जाएगी और फिर स्टमक में इन्फेक्शन भी हो सकता है। और एक पॉइंट और, जो 3 महीने तक के बच्चे हैं आप उनको कभी भी लेट के दूध ना पिलाएं, क्योंकि बच्चे अच्छे से दूध नहीं पी पाते हैं और वो दूध उनके कान तक चला जाता है और उनके कान में इन्फेक्शन हो सकता है। तो 3 महीने तक के बच्चों को आप लेट के दूध ना पिलाएं, उसके बाद आप बच्चे को लेट के दूध पिला सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मसाज के बारे में। जब बच्चा 10 दिन का हो जाए तब आप उसकी मसाज कर सकते हो। मसाज को कैसे करना है, मसाज के क्या क्या फ़ायदे हैं, इस पर मैंने एक वीडियो ऑलरेडी बना रखा है और उसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। अगर आप देखना चाहते हो तो आप वहां जाके देख सकते हो। और मसाज के लिए कौन सा ऑयल बेस्ट रहेगा उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप जाके चेक कर सकते हो। क्योंकि बच्चों की मसाज डेवलपमेंट के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, उनकी ग्रोथ के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और बच्चे की मसाज करने के बाद आप बच्चे को 15 से 20 मिनट के बाद नहला सकते हो। आप मसाज बच्चे को दिन में 2 बार कर सकते हो। अगर आप 2 बार नहीं कर पा रहे हो तो 1 बार करना तो ज़रूरी ही है।
तो फ्रेंड्स, बच्चों की केयर कैसे करें, इस वीडियो को मैंने 2 पार्ट्स में बनाया है, क्योंकि इसमें बताने के लिए बहुत कुछ था और अगर मैं इसको शॉर्ट में बताती तो आपको समझ में नहीं आता और अगर मैं इसको लंबा कर देती तो आप बोर हो जाते। इसलिए मैंने इसको 2 पार्ट में डिवाइड किया है। इस वीडियो में इतना ही और अब इसके आगे का आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेगा। अगर आपको पसंद आया हो मेरा वीडियो तो इसको सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। Thank you for watching.